हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। तो इसी लेक्चर का हम कंटिन्यूएशन देखेंगे। अब इसके बाद लेट्स कंटिन्यू। हम लोग ग्रोथ देख लिए, रिप्रोडक्शन देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे और एक तो चीज हमारे दिमाग में जो आता है व्हेन वी थिंक अबाउट ग्रोथ इज व्हेन वी थिंक अबाउट लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। देयर आर लाखों लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल या सम टोटल, ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी जो होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड बॉडी, ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड बॉडी, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ये डेफिनेट बात है, ये डेफिनेट बात है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आल्सो, ऑल ऑर्गेनिजम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स विल शो, ऑल ऑर्गेनिजम्स विल शो, विल शो नहीं, शो लिख दो। ऑल ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म या एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कुछ भी लिख दो यार, है ना। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होगा नहीं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कैसे केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये सिर्फ एंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, डिफाइनिंग it is the defining property of life, so it is the defining property of life. अब इसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद। अब एक बात समझिए, सपोज कर लीजिए ये मेरा बॉडी है या कोई सेल है, इस बॉडी के अंदर कुछ खास मेटाबॉलिस्टिक रिएक्शन हो रहा है। कोई बॉडी के अंदर एक खास मेटाबॉलिस्टिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में भी तो हो सकता है ना। यही रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, डेफिनेटली, है ना। यही रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है। तो आप समझिए एक बात, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो बॉडी के बाहर, अगर वो बॉडी के बाहर या अगर वो सेल फ्री सिस्टम, अगर वो सेल के बाहर हो रहा है, दैट्स नॉट अ लिविंग थिंग। मेटाबॉलिज्म इन इटसेल्फ इट्स नॉट अ लिविंग थिंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक बात हम बता सकते हैं कि बॉडी जो है या सिंपल सेल जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है, सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिस्टिक रिएक्शन हो रहा है, तभी उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ कहते हैं। इसीलिए हम क्या देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखिए, तो दो तीन पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लिखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लिखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड बॉडी और सेल्फ फ्री सिस्टम, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड बॉडी और सेल्फ फ्री सिस्टम। सेल्फ फ्री सिस्टम मतलब क्या? जैसे कि कोई टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन अगर हो रहा है, तो बताइए मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड बॉडी या सेल्फ फ्री सिस्टम, क्या ये लिविंग है? नहीं है, नीदर लिविंग, इट्स नीदर लिविंग। क्या ये नॉन लिविंग है? तो वो भी नहीं है, नॉर इट इज द नॉन लिविंग, तो ये नॉन लिविंग भी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम बात करें अबाउट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कोई टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वही सेम लाइन को हम अलग अलग से दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। आइसोलेटेड का जो दूसरा वर्ड है, याद रखिए, आइसोलेटेड का और वर्ड होता है, दैट इज इन विट्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, इन विट्रो। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस या इन विट्रो रिएक्शंस होता है, ये नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स। इनको हम लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दिस एज लिविंग थिंग्स, बट वी कैन डेफिनेटली से दीज आर लिविंग रिएक्शंस, दीज आर लिविंग रिएक्शंस, दीज आर लिविंग रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम और एक बात, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सेल रहना चाहिए भाई, सेल, सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा तब चलेगा।
वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम बात करें अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। अब इसके बाद देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे दिमाग में और क्या चीजें आता है, व्हाट इज द, और भी कुछ चीजें आता है क्या? डेफिनेटली आता है कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट में होता है। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? वेरी सिंपल, एक स्टिमुली आएगा, एक स्टिमुली आता है, देयर इज अ स्टिमुली, उस स्टिमुली को हम सेंस करते हैं, सेंस द स्टिमुली, और उसके बाद उस स्टिमुली के हिसाब से हम एक रेस्पॉन्स देंगे। सेंसिंग द स्टिमुली एंड रेस्पॉन्ड करना, दैट इज जस्ट कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मतलब यू सेंस द स्टिमुलस एंड यू रेस्पॉन्ड, दैट्स कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्शियसनेस वेरी, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है, इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो काफी अब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो ऐसा होगा नहीं कि मतलब कॉन्शियसनेस है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कॉन्शियसनेस तो नहीं होगा ना। वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, consciousness is a defining property of life, it is the defining property of life, so it is the defining property of life, it is the defining property of life, very important। अच्छा, इसके बाद कुछ नोट पॉइंट आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, एकदम एनसीईआरटी का स्टेटमेंट्स है, यही से क्वेश्चन देगा। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस ये कहां होता है? तो ओनली इन ह्यूमंस, ये सिर्फ ह्यूमंस में होगा, ये सब जगह नहीं होगा, इट इज ओनली इन ह्यूमंस। कोई प्लांट या कोई दूसरा एनिमल सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमंस होगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ होगा क्या? नो, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। दूसरा जो स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, फोटो पीरियड, ये सब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, यही से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम कह दे रहा है फोटो पीरियड, इट विल अफेक्ट, फोटो पीरियड इट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, तो समझिए, सीजनल फोटो पीरियड मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ डे लाइट, मतलब कितने समय के लिए लाइट है, वो जो लाइट का समय है, एक ऑर्गेनिज्म अगर वो सीजनल ब्रीडर है, सीजनल ब्रीडर मतलब मान लेते कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो जनवरी फरवरी मार्च में मीटिंग करता है और पूरा साल वो मीटिंग नहीं करता है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? सीजनल ब्रीडर, वो सीजन के हिसाब से अपना ब्रीडिंग करता है, ठीक है ना। पैसा ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है, इट इज अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब कितना लाइट आ रहा है, मतलब लाइट का जो ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट या ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर, कितना लाइट एक्सपोजर हो रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट या एक्सपोजर, that's the photo period, it will affect the reproduction in seasonal breeders, ठीक है, that's it। अच्छा, और भी कुछ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोमा पेशेंट में अगर बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोमा पेशेंट लैक क्या है? ये कुछ लैक करता है, व्हाट इज द थिंग लैक? दे लैक द सेल्फ कॉन्शियसनेस, कोमा पेशेंट विल लैक सेल्फ कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल लैक द सेल्फ कॉन्शियसनेस, कोमा पेशेंट जो है इट विल लैक द सेल्फ कॉन्शियसनेस। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी लिविंग फिनोमेना होता है, ऑल द लिविंग फिनोमेना, जितना भी लिविंग फिनोमेना है, ऑल द लिविंग फिनोमेना मतलब आप ये बात समझिए, ये होता है, पहले तो लिख लीजिए, ड्यू टू देखिए अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, दिस विल बी ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, दिस विल बी ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, दिस विल बी ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो आपको लीनिएज ऑलरेडी पता है, यू हैव स्टडीड दिस इन जूनियर क्लासेस। सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ये आपको पता ऑलरेडी है ना, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके लीनिएज होता है ना। तो आप एक बात समझिए, ये जो स्टेटमेंट आपको बताया है, इसका मतलब ये है कि ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन, मतलब देखिए अगर कोई टिश्यू में इंटरेक्शन हो रहा है,
अगर कोई टिश्यू में इंटरेक्शन हो रहा है, अगर कोई टिश्यू का एक फंक्शन आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द अंडरलाइंग, मतलब उसके आगे अंडरलाइंग इंटरेक्शंस ऑफ द सेल, मतलब कई सेल के, मतलब मल्टीपल सेल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एंड दैट इज गिविंग राइज टू टिश्यू। सिमिलरली कई टिश्यूज के बीच में इंटरेक्शन होगा, एंड दैट विल गिव राइज टू द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। सिमिलरली कई ऑर्गन्स के बीच में फंक्शनिंग होगा या इंटरेक्शन होगा, ड्यू टू विच इट विल गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम। तो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस के कारण जितने भी लिविंग फिनोमेना होगा, इट विल बी ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली लिख लीजिए, इसी लेक्चर को हम समराइज करते हैं एक लाइन से, जो क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। व्हाट आर द डिफरेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बी फर्स्ट, हम पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली। दूसरा क्या होगा? आपका हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड इज, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, कॉन्शियसनेस। नोट कीजिए कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ओनली कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहीं पे हमारा फर्स्ट टॉपिक, लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो खत्म है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी कंसेप्ट बनाएंगे, टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट बनाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो रहा है। तो थैंक यू, आप कंसेप्ट बनाते जाइए, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज मत भूलिएगा, नीट के लिए, नीट में जो 360 क्वेश्चन, 360 मार्क्स का जो बायोलॉजी आएगा, उसमें लगभग 330 मार्क्स एक ही बुक से पूछता है, दैट इज द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी पढ़िएगा और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िएगा, दोनों चीज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जबरदस्त मार्क्स मिलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, और उसका जो डायग्राम्स है उसको ध्यान से उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, लेवलिंग वेवलिंग पूछता है वहीं से, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और कंसेप्ट बने जाइएगा। सक्सेस इज वेटिंग। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू।